एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट 15। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मिशन के लिए चाचा चौधरी को शुभंकर के रूप में चुना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नमामि गंगे मिशन। हाल ही में 3 वर्षों के लिए पुनः किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रेखा शर्मा। युवाओं के कौशल विकास हेतु किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में पीएम दक्ष ऐप एवं पोर्टल जारी किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। भारतीय वायुसेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर का निर्माण किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंदौर को। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लद्दाख। केंद्र सरकार द्वारा व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया गया, जिसके तहत कमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्ष के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 15 वर्ष 20 वर्ष। हाल ही में भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित नहीं है? ए, इन एन आइडियल वर्ल्ड कुणाल बसु। बी, एक्सलरेटिंग इंडिया 7 years of मोदी गवर्नमेंट KJ अल्फोंस। सी, हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति। डी, बालकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा अनुराधा राय। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बालकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा अनुराधा राय सही सुमेलित नहीं है। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जोया अग्रवाल। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गिनी। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन बना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, काजीरंगा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विक्रांत। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरुण कुमार मिश्रा को। हाल ही में जारी भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 117वां। PM नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, E100 प्रोजेक्ट। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लिए किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डेविड डियोप। पुस्तक स्ट्रेंजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रवि शास्त्री। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कामी रीता शेरपा। स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2020 से 21 की अपेक्षा बजट 2021 से 22 से कितना अधिक धनराशि का आवंटन हुआ। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 137%। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में मेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी झारखंड। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिंगापुर। भारतीय नौसेना द्वारा सेवामुक्त किए गए आईएनएस राजपूत के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है यह भारत का पहला विध्वंस पोत था। दूसरा है इसे 1980 में नौसेना में शामिल किया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। निम्न में से किसे सीबीआई के नए निदेशक के रूप में चुना गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुबोध जायसवाल को। मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वनीता गुप्ता को। भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंबई से विशाखापत्तनम तक। 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रीस्टोर आवर अर्थ। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 142वां। चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी झारखंड मुक्ति मोर्चा। किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा की है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रूस। पुस्तक द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमिताभ घोष के द्वारा। वर्चुअली आयोजित P4 4G सम्मेलन 2021 के मेजबानी किस देश ने की। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी दक्षिण कोरिया। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है यह विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ। तीसरा है भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ। चौथा है 2020 में भारत का स्थान 74वां था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी सही है। प्रतिदिन 15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने के लक्ष्य के साथ किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी महाराष्ट्र सरकार ने। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट CERA द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऋषभ पंत। राज्य के गरीब लोगों को सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा माँ किचन योजना की शुरुआत की गई। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ। दूसरा है इस सूचकांक में भारत का स्थान 53वां रहा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों।
टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, लक्षद्वीप। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विराट चंद्रा। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राउरकेला। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। बजट 2021-22 के तहत 3 साल में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7। कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021-22 में आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन 75 वर्ष। बजट 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। एडिटोरियल करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट 16। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में चुना गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आलोक सहाय। हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थ केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला हाल ही में कौन बनी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन ग्लोबल एजुकेशन समिट 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लंदन में। हाल ही में विभिन्न चर्चित खिलाड़ियों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? ए, अदिति अशोक गोल्फ, बी, भवानी देवी फेंसिंग, सी, साजन प्रकाश तैराकी, डी, प्रणति नायक हॉकी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रणति नायक हॉकी सही सम्मिलित नहीं है। 10 लाख से कम आबादी वाला भारत का कौन सा शहर 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बना? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। द्विवार्षिक भारत की प्रमुख सैन्य प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गांधीनगर। किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साइरस पूनावाला। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एस.एन. घोरमडे। हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों में कौन सम्मिलित नहीं है? ए, निकोल पाशियान आर्मेनिया के प्रधानमंत्री, बी, इब्राहिम रईस ईरान के राष्ट्रपति, सी, स्टीवन ओकान सीरिया के राष्ट्रपति, डी, नजला बोडेन रोमधाने ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्टीवन ओकान सीरिया के राष्ट्रपति सही सम्मिलित नहीं है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया?
सही उत्तर होगा ऑप्शन सी AN-32। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अवतार सिंह भसीन। भारतीय खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुश्ती। किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रवि कुमार दहिया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस डिजिटल भुगतान समाधान को लॉन्च किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ई-रूपी। वृक्षारोपण हेतु किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शुक्र। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी TV नरेंद्रन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020 से 21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 7.3%। वर्ष 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मॉरिशस। किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना। अरब सागर के क्षेत्र से भारत के पश्चिमी घाट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते नामकरण किस देश ने किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी म्यांमार। किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मणिपुर। निम्नलिखित को सुमेलित करें। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गिलर्मो लासो इक्वाडोर के राष्ट्रपति। वी अन्नातोले माकोसो कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री। सी बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति। डी स्टीफन लोफवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ EG 2003 से 2020 के लेखक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी सलामन रसूदी। पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बलवीर सिंह। इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुजरात। भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी अमेरिका। विजडन अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? ए 2010 के दशक का अवार्ड विराट कोहली। वी 1990 के दशक का अवार्ड सचिन तेंदुलकर। सी 1980 के दशक का अवार्ड कपिल देव। डी सभी सुमेलित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सही सुमेलित है। मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में ओरोमा मिशन की शुरुआत की गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन
डी सिंगापुर। किस राज्य में स्थित जूको घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नागालैंड। निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी झांसी। ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हजारीबाग। जिनसा नदी पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बैहेतन बांध का निर्माण किस देश ने किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चीन। किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ। दूसरा है भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा है 2020 में भारत का स्थान 140वां था। सही उत्तर होगा ऑप्शन वी केवल 3। 2020 में भारत का स्थान 140वां था। किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फार्मर परीक्षण शुरू किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी असम। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हॉवर्ड का संबंध किस देश से है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पुडुचेरी। पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांग जनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। निम्न में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्योहार रज महोत्सव मनाया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हैदराबाद। कौन 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बियोंसे। टोक्यो ओलंपिक 2020 स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जेवलिन थ्रो भाला फेंक। स्टार्ट ऑफ विलिंग द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 20।